ब्लोटवेयर, मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर। HTC हर बार मान गया, अपना प्रीमियम एक्सपीरियंस खुद बर्बाद कर लिया। एप्पल ने कभी ऐसा नहीं करने दिया। HTC ने कभी ना नहीं कहा। चौथी दरार, पेटेंट वॉर। 2011 में एप्पल ने HTC पे एक बड़ा पेटेंट ल्यूजेट डाल 20 अलग पेटेंट वायलेशन का लीगल बैटल ने रिसोर्सेज ड्रेन किए, प्रोडक्ट्स डिले ह्यू और HTC को मिड लॉन्च में फीचर्स रीडिजाइन करने पड़े। यह था 1000 कानूनी कताओं से मौत। 04 एक्ट 4 फ्री फॉल नंबर्स। झूठ नहीं बोलते 2013 आते आते तबाही सबको दिख रही थी, सिवाय अपेरेंटली HTC की लीडरशिप के। जिस कंपनी के पास कभी 10% ग्लोबल मार्केट शेयर था, वो 2% से भी नीचे आ गई। रेवेन्यू एक ही क्वार्टर में 30% गिर गई। स्टॉक प्राइस जो कभी 1300 ताइवानीज डॉलर्स के ऊपर था, वो 100 से भी नीचे आ गया। -91% 2011 से 2015 के बीच। HTC का स्टॉक वैल्यू 91% क्रैश हुआ। 1300 TWD से 100 TWD के नीचे। शेयर होल्डर्स का पैसा लिटरली राख हो गया। कंपनी ने मैस ले ऑफ शुरू किए। हजारों इंजीनियर्स, वही लोग जिन्होंने दुनिया का पहला एंड्रॉयड फोन बनाया था, उन्हें निकाल दिया गया। HTC की वंस लेजेंडरी R&D डिपार्टमेंट सिमट गई, और वो टैलेंट कहीं गया। हुआवे, शाओमी, सैमसंग, वो सब हायर कर रहे थे उन्हें। 2015 में HTC ने वापसी की कोशिश की, HTC One M9 के साथ, जो स्मार्टफोन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स में से एक बनी। फोन बिल्कुल पिछले मॉडल जैसा दिखता था, कोई मीनिंगफुल अपग्रेड नहीं। सैमसंग गैलेक्सी S6 और iPhone 6 ने उसे हर कैटेगरी में पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगा HTC ने इनोवेशन बैंड कर दी थी और बस रूटीन फॉलो कर रहा था। 05 एक्ट 5 द सेल ऑफ। गूगल ने लाश खरीदी $1.1 बिलियन में सितंबर 2017। गूगल ने अनाउंस किया कि वो HTC के स्मार्टफोन डिवीजन का एक बड़ा हिस्सा खरीद रहा है। इंजीनियर्स, पैटेंट्स, डिजाइन टीम्स, $1.1 बिलियन में। वही टीम जिन्होंने एंड्रॉयड का पहला फोन बनाया था, वो अब एंड्रॉयड के क्रिएटर के पास जा रही थी। $1.1 बिलियन गूगल का HTC डील 2017 में। एक कंपनी जो कभी $33 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की थी। यह एक्विजिशन नहीं था, यह फायर सेल थी। सोचिए, अपने पीक पे HTC की वैल्यू $33 बिलियन से ज्यादा थी। गूगल ने उसका एक हिस्सा लिया $1.1 बिलियन में। यह डील नहीं था, यह लास्ट राइट्स था। यह कंफर्म कर दिया था कि HTC एक स्मार्टफोन फोर्स के रूप में खत्म हो चुका था। HTC पूरी तरह गायब नहीं हुआ, उसने VR हेडसेट्स की तरफ रुख किया। HTC Vive थोड़ी सक्सेस के साथ, लेकिन स्मार्टफोन एम्पायर गया। वह ब्रांड जिसने वह प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे आज 3 बिलियन एंड्रॉयड फोन्स चलते हैं, उन 3 बिलियन फोन से प्रैक्टिकली कुछ नहीं कमाता। एक्ट 6 द रियल आंसर। असली कातिल कौन था? लोग एप्पल के लॉ सूट्स को ब्लेम करते हैं, लोग सैमसंग के मार्केटिंग बजट्स को ब्लेम करते हैं, लोग चाइनीज कंपेटिटर्स को ब्लेम करते हैं जो सस्ते में सेल करते थे, लेकिन HTC का असली कातिल इनमें से कोई नहीं था। असली कातिल था कंप्लेसेंसी। ये बिलीफ की हमने कुछ कमीना चीज बनाई तो दुनिया हमेशा हमें रिवॉर्ड करती रहेगी। ये सोचना कि इनोवेशन एक बार करनी होती है। ये मान लेना कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो बेचना नहीं पड़ता। HTC के पास टैलेंट था, टेक्नोलॉजी थी, दुनिया के सबसे पावरफुल टेक इकोसिस्टम का ट्रस्ट था, हर एडवांटेज था, और उसने हर एक वेस्ट कर दिया गलत स्ट्रैटेजी से, अनफोकस्ड प्रोडक्ट से, और एक ऐसी लीडरशिप से जो तब तक अडैप्ट करने से मना करती रही जब तक बहुत देर हो चुकी थी। HTC की कहानी हारने की नहीं है, यह सरेंडर करने की कहानी है। और बड़े ब्रांड्स के कब्रिस्तान में यही सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। HTC का सबक जो हर कंपनी को याद रखना चाहिए,